हेलो गाइस, स्वागत है आपका हिमटेक एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं अनिल नेगी। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिमांड की है कि सर आप हिंदी पढ़ाओ, क्योंकि उन बच्चों का दोस्तों एग्जाम आ रहा है। तो मैं उन बच्चों के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ हिंदी का, जिसका नाम है दोस्तों वर्णमाला। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही बेटर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको मजा आ जाएगा दोस्तों पढ़ने में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। सभी लोग दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे इंटरेस्ट क्रिएट करें। जो भी मैं आपको बताऊंगा बहुत ही बेसिक से बताऊंगा दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं, वर्णमाला क्या होती है। लेकिन दोस्तों वर्णमाला से पहले हम डिस्कस करेंगे भाषा। दोस्तों भाषा क्या होती है? भाषा होती है कि भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बनी है, जिसका अर्थ होता है बोलना, यानी कि जिसके द्वारा जो व्यक्ति जो अपने भाव या विचारों को दूसरों के आगे प्रकट करता है उसे कहा जाता है भाषा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है। तो आएगा वाक्य, और इस वाक्य से छोटी क्या होती है? उपवाक्य। और इस उपवाक्य से छोटे होते हैं पद, बंध, और पद में छोटा क्या होता है? पद। और इस पद से छोटा होता है अक्षर, और इस अक्षर से छोटा होता है ध्वनि, और इसी ध्वनि को कहा जाता है वर्ण। तो एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आता है? यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भाषा की सार्थक इकाई क्या है? तो आएगा वाक्य। और भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? तो आएगा वर्ण। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसके बाद कि अक्षर और ध्वनि और वर्ण इनमें क्या डिफरेंट है। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले ध्वनि की। ध्वनि क्या होती है? ध्वनि होती है कि जब हमारे मुंह से आवाज बाहर निकलती है तो उसे कहा जाता है ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं आगे अक्षर और वर्ण में। अक्षर क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक वर्ड लिखता हूं राम। राम मैंने यहाँ पे शब्द लिखा है, तो राम में कितने अक्षर आ रहे हैं? देखो हमारे पास आते हैं राम में रा प्लस मो, यानी कि राम में हमारे पास आ रहे हैं दो शब्द आ रहे हैं। बात करते हैं आगे वर्ण में कि वर्ण में कितने वर्ण आते हैं? तो आएगा 4। देखो हमारे पास इसी राम शब्द का हम खंडन करते हैं तो इसमें कितने वर्ण आते हैं? फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे रा प्लस आ प्लस म प्लस अ। ठीक है, तो कितने हो गए? 4। लेकिन ये र हमारे पास हलंत में आएगा और म भी आपका हलंत में आएगा। तो वर्ण हमारे पास यहाँ पे कितने आ गए? रा में 4। ठीक है, बात करते आगे मात्रा। दोस्तों मात्रा क्या होती है और हिंदी में टोटल मात्रा कितनी होती है और कितने प्रकार की होती है? हिंदी वर्णमाला में मात्रा 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा। और टोटल मात्रा हिंदी में कितनी होती है? 10। कौन कौन सी होती है? देखो हमारे पास मैंने यहाँ पे इंडिकेट की है, टोटल मात्रा होती है 10 और आ की मात्रा 1 ही होती है। ठीक है, आगे आप सभी को समझ आता है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे वर्ण कि वर्ण क्या होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इसे कहा जाता है वर्ण। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहा जाता है? वर्ण। ठीक है, जिसके टुकड़े ना हो सके। आगे बात करते हैं वर्णमाला कि वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बारी पूछा गया है। एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, और आपके पास वहां पे 4 ऑप्शन आएंगे कि वर्णों के मेल से, वर्णों के समूह से, या वर्णों के व्यवस्थित समूह से, या इनमें से कोई नहीं। तो आपने टिक कहां पे करना है? वर्णों के व्यवस्थित समूह से। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसके बाद वर्ण कि हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और टोटल वर्ण कितने हैं। तो आपने ध्यान रखना है टोटल वर्ण कितने हैं हिंदी में? तो आएगा 52। और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। अब बात करते हैं कि स्वर से रिलेटेड यहाँ से एग्जाम के लिए क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं कि उच्चारण में कितने हैं और लिखित में कितने हैं और हिंदी वर्णमाला में कितने हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कि उच्चारण में स्वर कितने हैं और लिखित में कितने हैं। उच्चारण में हमारे पास आते हैं 10। कितने आते हैं? 10। कौन कौन से आते हैं 10 में?
हमारे पास री और अंगरा ये ऐड नहीं होते हैं जब हम उच्चारण करते हैं। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि उच्चारण में हमारे पास स्वर कितने आते हैं, तो आते हैं 10, और लिखित में कितने आते हैं, तो आएगा 13। जब हम लिखते हैं वर्णमाला में स्वर को तो हमारे पास टोटल कितने होते हैं, 13। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। बात करते आगे, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो आएगा 11। कितनी आएगी, 11। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो आएगा 30 यानी कि 13। जब हम लिखते हैं तो कितने टोटल हमारे पास हिंदी वर्णमाला में कुल कितने, 13। ठीक है, नेक्स्ट बात करते आगे व्यंजन की, कि व्यंजन किसे कहते हैं। सॉरी, व्यंजन के पहले हम पढ़ेंगे कि व्यंजन टोटल कितने हैं। टोटल व्यंजन कितने हैं, तो आएगा 33, यानी कि क से लेकर म तक हमारे पास 25 है, और हमारे पास 4 4 8, तो टोटल हमारे पास 33। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब यहां से भी एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनता है कि हमारे पास दो होते हैं द्विगुण व्यंजन, कौन कौन होते हैं, ड और ड। ठीक है, तो 33 प्लस 2 हमारे पास हो गए 35। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इसके बाद 4 होते हमारे पास संयुक्त व्यंजन, जो हमारे पास दो व्यंजनों के संयोग से बने होते हैं। ठीक है, तो कितने हैं, 4। कौन कौन से हैं, क्ष, त्र, श्र और ज्ञ। ठीक है, कितने 4 है हमारे पास, क्ष, त्र, श्र, ज्ञ, ये हमारे पास 4 संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, तो कितने हो गए, 39 टोटल। कितने हो गए, 39। तो आपने ध्यान रखना है कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आपने टिक करना है 44, यानी कि 11 आपके स्वर है और 33 आपके क्या है, व्यंजन है। ये आपका हिंदी वर्णमाला में। अगर आता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, तो आएगा 13 आपके पास क्या है, स्वर है, और आपके 39 आपके व्यंजन है, तो टोटल हो गए 52। ये बात यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आगे सभी समझ आता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, तो आपने इस वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही बेटर है दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते इसके बाद व्यंजन, कि व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन के कितने प्रकार है। व्यंजन क्या होता है, यानी कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहा जाता है, तो आता है व्यंजन। ठीक है, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहा जाता है, व्यंजन। और व्यंजन के कितने प्रकार है, तो आएगा 3। कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ और आपका ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना, आपने बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है कि स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं और अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं और ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं। तो बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए हमारे मुंह के किसी भी पार्ट से होकर घर्षण कहा निकलती है या स्पर्श करते हुए निकलती है, उसे कहा जाता है स्पर्श व्यंजन, यानी कि जो टच करके निकलती है। कैसे, कंठ, तालु, गुर्दा, दंत, ओष्ठ, इनसे होकर निकलती है, उसे कहा जाता है उसको स्पर्श व्यंजन। और हमारे पास हिंदी में टोटल स्पर्श व्यंजन कितने हैं, तो आएगा 25, क से लेकर म तक, यानी कि यहां से लेकर क से लेकर म तक। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मूर्धा ध्वनि कौन सी है, तो आपने ध्यान रखना है क ख ग घ, और कंठ ध्वनि कौन सी है, क ख ग घ। ठीक है, तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है। बात करते हैं आगे इसके बाद कि अंत से व्यंजन कौन से होते हैं। अंत से व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए हमारे मुंह से किसी भी पार्ट से होकर स्पर्श करते हुए नहीं निकलती है, उसे कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल य, र, ल, व। ठीक है, आगे बात करते हैं उष या संघर्षी व्यंजन। ये व्यंजन कौन से होते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए जब हमारे मुंह से निकलती है बाहर, ठीक है, तो उसमें क्या है, गर्मी को पैदा कर देती है, यानी कि हीट, घर्षण का जब बाहर निकलती है तो उसमें क्या है, ऊष्मा को पैदा कर देती है, गर्मी को, तो उसे कहा जाता है उष्म या संघर्षी व्यंजन। फॉर एग्जाम्पल श, श, स, ह। आप इसका उच्चारण करो, आपको खुद मालूम हो जाएगा। ठीक है,
बात करते हैं इसके बाद स्वर। स्वर कौन से होते हैं और स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपने ध्यान रखना है। स्वर हमारे पास, मैंने यहाँ पे क्या बोला था डेफिनेशन में, और इसकी डेफिनेशन क्या है। स्वर होता है यानी कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। यानी कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहा जाता है, जो दूसरों की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। यहाँ मैंने बोला था कि जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ये दूसरों की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, ठीक है। और स्वर के कितने प्रकार होते हैं, तो आता है 3। कौन कौन से, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और पुलिस स्वर। हर्ष स्वर में कौन से आते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय एक मात्र का समय लगता है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय एक मात्र का समय लगता है, उसे कहा जाता है हर्ष स्वर। फॉर एग्जाम्पल अ, छोटी, छोटा ऊ और री, ठीक है। बात करते आगे दीर्घ स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से भी अधिक समय लगता है, उसे कहा जाता है दीर्घ स्वर। फॉर एग्जाम्पल आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है, ए आई ओ औ, ठीक है। आगे बात करते हैं पुलिस स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व और दीर्घ से भी अधिक समय लगता है, उसे कहा जाता है दोस्तों पुलिस स्वर। अब आप ओम का उच्चारण करो आप, फॉर एग्जाम्पल ओम, क्योंकि यहाँ पे इससे और इससे अधिक समय लग रहा है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, पुलिस स्वर। एग्जाम में क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से आ कौन सा स्वर है, तो आपने ध्यान रखना है दीर्घ स्वर, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं जीव के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। जीव के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर दोस्तों कौन सा होता है, और मध्य स्वर कौन सा होता है, और पश्च स्वर कौन सा होता है, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले अग्र स्वर की, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीव का अग्रभाग यानी कि अग्रभाग, पहला भाग, अग्रभाग काम करता है, उसे कहा जाता है अग्र स्वर। फॉर एग्जाम्पल छोटी, बड़ी, ए और आई, ठीक है। बात करते आगे मध्य स्वर, जिन जीव के आधार पर है ना ये सारे, मैं आपको बता रहा हूं जीव के आधार पर। यहां मैंने क्या बोला था, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीव का अग्रभाग काम करता है, उसे कहा जाता है अग्र स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीव का मध्य भाग काम करता है, उसे कहा जाता है मध्य स्वर। फॉर एग्जाम्पल अ। नेक्स्ट है जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीव का पिछला भाग कार्य करता है, उसे कहा जाता है दोस्तों पश्च स्वर। फॉर एग्जाम्पल आ, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कौन कौन से आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ। आगे बात करते हैं हवा के नाक और मुंह से निकालने के आधार पर स्वर के कितने भेद है, तो आगे दोस्तों दो दोस्तों कौन कौन से हैं। एक तो आपका आता है निरुनासिक स्वर, दूसरा आता है दोस्तों आपका अनुनासिक स्वर, ठीक है दोस्तों। निरुनासिक स्वर कौन से होते हैं और अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं। निरुनासिक स्वर वह स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हवा जो है मुंह से भी बाहर, मुंह से बाहर निकलती है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हवा जो है केवल मुंह से ही बाहर निकलती है, उसे कहा जाता है दोस्तों निरुनासिक स्वर। फॉर एग्जाम्पल अ, आ, ई। और अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हवा जो है मुंह के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलती है, उसे कहा जाता है दोस्तों निरुनासिक स्वर। फॉर एग्जाम्पल क्या है, अ, आ, ई। अब इसमें क्या होता है, चंद्र बिंदु लगा होता है दोस्तों, ठीक है। इसमें जो है हमारे पास मुंह के साथ साथ जो है नाक की साउंड आती है, आप खुद करेगा इसका उच्चारण आपको खुद मालूम हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं आगे इसके बाद अयोगा। दोस्तों ये अयोगा क्या होता है, इसे अयोगा क्यों कहा जाता है, आपने ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अयोगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ना तो पूरी तरह स्वर है, ना ये पूरी तरह व्यंजन है, इसीलिए इसे कहा जाता है अयोगा कहा जाता है, ठीक है। और जो हमारे पास कौन कौन से होते हैं अयोगा व्यंजन, हमारे पास होते हैं अंग और आ, यानी कि जो आपका अंग है और आहा है, अंग को क्या बोला जाता है, अनुस्वार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अनुस्वार बोला जाता है, ठीक है। और आहा को बोला जाता है विसर्ग। लेकिन जब हम इसका उच्चारण करते हैं अंग, तो आएगा घ पढ़ा जाता है इसको,
और अह को क्या पढ़ा जाता है, ह पढ़ा जाता है। ठीक है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है, डिटेल में। ये वीडियो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है दोस्तों, आपने इस वीडियो को लाइक करना है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, ठीक है, और साथ में आपने बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है ताकि आपको हमारी वीडियो का दूसरी नोटिफिकेशन मिले आपको साथ साथ। ठीक है, और साथ में आप दोस्तों ने इस वीडियो को सब्सक्राइब करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, टेक केयर।